तो फार्मर आईडी को लेकर सरकार ने एक नया अपडेट तो जारी कर दिया है कि आप फार्मर आईडी नहीं तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा आपके लिए। आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आप किसान नहीं हैं। आपके पास किसान आईडी नहीं है तो किसान संबंधी कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आपको किसी भी तरह का लोन नहीं मिल सकता है। आपको जमीन से संबंधित जो भी सुविधाएं सरकार देने वाली है आपको नहीं मिलेगी। यही दोस्तों, आपको फार्मर आईडी से अगर कोई भी सुविधाएं आने वाली है और आगे आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आप कोई भी सुविधा नहीं ले पाएंगे, ना किसान कार्ड की, ना किसान बीमा योजना की, किसी भी तरह की आपको कोई योजना नहीं मिल सकती। आगे जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आने वाली है, आपके लिए उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, सरकार ने इतना बड़ा अपडेट तो जारी कर दिया कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो। लेकिन जो किसान ऐसे हैं जो समस्या में पड़े हुए हैं, जिनके पास समस्या है कि फार्मर आईडी उनकी नहीं बन पा रही है, उनका घाटे में नाम ही शो नहीं हो रहा है। कल मेरे पास 4-5 किसान लाभार्थी ऐसे आए हैं जिनका बहुत पुश्तैनी जमीन है, इनके पिताजी के या दादाजी की नाम पर जमीन आई हुई है, लेकिन जब उनकी फार्मर रजिस्ट्री मैंने बनाने की कोशिश की तो उनका घाटे में नाम नहीं आ रहा है। उनके नाम का जो घाटा है वो नहीं खुल रहा है और उनके जो अगर नाम मिसमैचिंग है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके नेम मिसमैचिंग भी हो रहे हैं। अब दोस्तों, इस स्थिति में सरकार इस तरह के अपडेट तो जारी कर देती है कि आपको इस डॉक्यूमेंट के बिना, इस फार्मर आईडी के बिना आपके लिए किसान संबंधी कोई योजना नहीं मिलेगी। लेकिन जो सही में किसान है, जिनके पास पुश्तैनी जमीन है और फिर भी उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, उनका डाटा मिसमैच हो रहा है और दोस्तों उनके नाम से खतौनी भी निकल रही है, खतियान भी निकल रहा है, खसरा भी है, लेकिन उनके नाम पर गाटा न होने की वजह से, उनके गाटा में विरासत में नाम होने की वजह से उनकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। तो इस पोजीशन में वो क्या करें? सरकार को इसका सलूशन देना चाहिए कि ऐसा कोई पोर्टल लागू करें, ऐसी कोई पोर्टल या फिर ऐसा कोई लिंक तैयार करना चाहिए सरकार के लिए, जैसे उन्होंने फार्मर आईडी का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का चालू किया है, उन्होंने एग्री स्टैग पोर्टल चालू किया है। ऐसे ही सरकार के लिए कोई ऐसा पोर्टल लागू करना चाहिए, यानी जिसके नाम पे खसरा, खातियान और जिसके नाम पर अगर खतौनी निकल रही है तो उसका भी नाम तुरंत ही, उस किसान का नाम फार्मर आईडी बननी चाहिए और उनका गाटा खुलना चाहिए आगे जब ऑनलाइन फार्मर आईडी किसान करता है तो। लेकिन क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन है और जमीन उनके नाम पर भी है, लेकिन फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, बहुत सारे किसान लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से छूट जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। सरकार को कुछ ऐसा पोर्टल लागू करना चाहिए ताकि ऐसे किसान फार्मर आईडी बनवा पाए। अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके आधार कार्ड और खतौनी में नाम मिसमैचिंग है। अब अगर वो आधार कार्ड चेंज कराते हैं तो उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसा खतौनी में उनका नाम बिगड़ा हुआ है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग नहीं है, वो ले जाकर आधार सेंटर पर दें तो उनका आधार कार्ड नाम सही हो पाए। अब किसी तरह से अगर अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने या तहसील के किसी भी कर्मचारी ने उनका नाम खतौनी में या फिर उनका नाम रसीद में या फिर रजिस्ट्री में गलत कर दिया है तो किसान उसके लिए कहां से ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आए जो उसी तरह का आधार कार्ड में करा पाए। अब किसान, बहुत सारे लाभार्थियों ने मेरी शॉप पर मुझसे एक बात ऐसी कही कि हम तहसील पहुंचे, तहसील जाकर लेखपाल से और जो भी वहां के कृषि कर्मचारी हैं उनसे से संपर्क किया तो वो सीधा एक बात बोलते हैं, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, ये पूरा की पूरा ऑनलाइन है। क्यों भाई, आपका रोल क्यों नहीं है? सरकार ने ये दिया हुआ है कि आप ऑफलाइन करा सकते हैं। जिनका कोई भी दिक्कत रहे, जिनकी फार्मर आईडी में कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह का डॉक्यूमेंट मिसमैचिंग है, किसी तरह की कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं जो भी कर्मचारी लोग हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं किसानों से? किसान तहसील से जनसेवा केंद्र पर, जनसेवा केंद्र से तहसील पर, कहीं कृषि केंद्र पर इस तरह से चक्कर काटते रहते हैं। किसानों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्योंकि हर किसान ये सोचता है कि 2000 रुपए उसके लिए काफी ज्यादा होते हैं किसान के लिए। तो 2000 रुपए का लाभ किसान लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए इसने असमंजस में डाला हुआ है कि बहुत किसान है, थोड़े बहुत नहीं है। अगर आप डाटा उठाकर देखेंगे तो मेरे ख्याल से तो 30% किसान ऐसे हैं जब तक अभी उनकी फार्मर रजिस्ट्रेशन
किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन पाया है। तो सरकार को जल्दी कोई ऐसा पोर्टल लागू करना चाहिए, सरकार को कोई जल्दी से ऐसा कोई लिंक जारी करना चाहिए जिस पोर्टल पर जाकर जो नए किसान हैं या जिनके नाम ऑनलाइन गाटे में नहीं आ रहे हैं, जब फार्मर आईडी करते हैं, जब ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट मांगता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद विलेज, और विलेज के बाद जब गाटा संख्या डालते हैं वहां पर तो उनका नाम नहीं आता है, उनके नाम से वो गाटा नहीं खुलता है। तो ऐसा कोई पोर्टल लागू करना चाहिए कि जिसके नाम पर खतौनी है, खसरा है, खातियान है या उसके नाम पर रजिस्ट्री हुई है तो तुरंत उसके नाम पर वो गाटा खुलना चाहिए और उसकी फार्मर रजिस्ट्री होना चाहिए। जिसके नाम पर खतौनी आ रही है तो किसान है, उसकी किसान आईडी बननी चाहिए और उसका दोस्तों किसान कार्ड बनना चाहिए और जो भी किसान संबंधी उसकी लाभ है उसे मिलना चाहिए। अगर सरकार सभी को एक तरफ से लाभ देना चाहती है तो, और छटनी करना चाहती है तो ये चीज सही नहीं है, छटनी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी किसान है उनके लिए किसानों का जो हक है जो गवर्नमेंट देती है सभी किसानों को मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो भी तहसील पहुंचते हैं, तहसील में भी एक काउंटर ऐसा होना चाहिए, तहसील में एक विंडो ऐसा होना चाहिए जिनका ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है फार्मर रजिस्ट्री, वो जाकर ऑफलाइन तहसील से करा सकते हैं। जिनका कैंप में नहीं हो रहा है, बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जो कैंप में पहुंचते हैं, जो कैंप लगाए जा रहे हैं, शिविर लगाए जा रहे हैं, वहां पर पहुंचते हैं किसान लाभार्थी तो उनकी जरा से भी मिसमैचिंग है, किसी भी तरह की कोई भी मिसमैचिंग है तो उनका फार्मर आईडी नहीं बनाया जाता है। तो ऐसा उनका तुरंत वहीं पर कोई ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनका वो सही किया जाए और सही करके उन्हें किसान आईडी प्राप्त कराई जाए। सरकार का ये लक्ष्य है कि 2027 तक उन्हें फार्मर आईडी के जरिए सभी किसानों को डिजिटल बनाना है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है सरकार की और हम सभी किसान लोग सरकार की इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और उसमें उनके इस अभियान को सफल बनाएंगे। लेकिन सरकार को किसानों की समस्याओं को कुछ सोचते हुए ऐसे व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि किसान उनसे प्रेरित हो। किसानों को कुछ ऐसे नए नए लाभ देने चाहिए फार्मर आईडी से ताकि किसान वो फार्मर आईडी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में करवाए और फार्मर आईडी के बारे में सोचिए। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, बहुत ज्यादा ऐसी मात्रा में किसान हैं जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि फार्मर आईडी क्या चीज है और फार्मर आईडी क्यों बनवाई जा रही है। यानी कम से कम बहुत ज्यादा ही संख्या में ऐसे किसान हैं जिन्हें सिर्फ ई केवाईसी के नाम से जानते हैं या फिर केवाईसी के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैं एक सीएससी संचालक हूं, मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की केवाईसी कर दीजिए। अब उन्हें सिर्फ इस चीज के बारे में अभी तक जागरूक ही नहीं किया गया है कि फार्मर आईडी क्या चीज है और फार्मर आईडी के क्या लाभ हैं। आखिर सरकार फार्मर आईडी क्यों बनवा रही है, किसान रजिस्ट्री क्यों बनवा रही है। तो इस चीज के लिए जागरूक जब किसान होगा, किसान को जागरूक करना चाहिए तो तभी वो फार्मर आईडी में रिस्क लेगा और फार्मर आईडी बनवाएगा। तो दोस्तों सरकार से आप इस चीज के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। इस चीज के लिए कंप्लेंट करके जनसुनवाई पोर्टल पर जाएं या फिर पीएम किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर लेकर इस चीज को लेकर शिकायत कर सकते हैं कि जिन किसानों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो किस तरह से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। सरकार तो डाटा जारी कर रही है कि इतनी फार्मर आईडी बन चुकी हैं, इतनी फार्मर आईडी बन चुकी हैं, इतने पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, इतने बेनिफिशियरी ये लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो असली किसान हैं, जो छोटे और गरीब किसान हैं, वही छूटे हुए हैं, उन्हीं के लिए लाभ नहीं मिल रहा है। जो बड़े किसान हैं वो इसमें लाभ ले रहे हैं और वो इसमें आगे आकर बढ़ चढ़ के हिस्सा उन्होंने लिया हुआ है। तो सरकार इसको चाहिए कि सभी किसानों को एक साथ लेकर चले और सभी किसानों के लिए इनका लाभ मिलना चाहिए।